श्री साई सच्चरित्र की 15वीं अध्याय की कथा में हम सुनेंगे नारदीय कीर्तन पद्धति, श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय, 2 छिपकलियाँ। नारदीय कीर्तन पद्धति की कथा। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंगरखा और पूरी पोशाक पहनते हैं। वे सर पर फेटा बांधते या साफा बांधते, एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दासगणों ने भी यही पोशाक किया। वे सज धज कर बाबा को प्रणाम करने के लिए पहुंचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हा राजा, इस प्रकार बंधन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला, कीर्तन के लिए बाबा। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेटा, इन सब की क्या आवश्यकता है? इनको अभी मेरे सामने ही उतार दो। इस शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दासगणों ने इन वस्त्रों को फिर कभी नहीं पहना। वे सदैव कमरे के ऊपर अंग खुला रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन करते थे। यह पद्धति अद्यापि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध तथा पवित्र है। कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद मुनि कटी से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे हाथ में वीणा लेकर हरि कीर्तन करते पूरे त्रिलोक में घूमते रहते थे। श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिले में तो फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहिब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणों के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण प्रांत में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल दासगणों को ही है। उन्होंने अपने प्राकृतिक कीर्तन द्वारा बाबा को घर घर में पहुंचा दिया। श्रोताओं की रुचि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदासों की विद्वत्ता, किसी को भाव, किसी को गायन, किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनकी मुख्य कथा रुचकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे बिरले भी हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता है। श्री दासगणों का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक समय ठाना के श्री कोपिनेश्वर मंदिर में श्री दासगणों कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति थे जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी थे। वे भी वहां उपस्थित थे। दासगणों का कीर्तन सुन वो बहुत प्रभावी हुए और मन ही मन में बाबा से प्रार्थना करने लगे, हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भलीभांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपकी श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खा लिया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। उनकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष था। श्री चोलकर निर्धन तो थे ही और उनका कुटुंब बहुत बड़ा था। अंत वह शिरडी यात्रा के लिए पर्याप्त धन जुटाने में असमर्थ रहे। ठाणे जिले में एक प्रचलित कहावत है, नाने घाट व सह्याद्री पर्वत श्रेणियां कोई भी सरलता पूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को घर के घाट मतलब गृह चक्कर पार करना भी बड़ा कठिन होता है। श्री चोलकर अपना संकल्प अतिशीघ्र पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने अपना खर्च घटाकर पैसे बचाने का निश्चय किया। इस कारण उन्होंने बिना शक्कर की चाय पीना आरंभ किया और इस तरह से कुछ पैसे एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके श्री चरणों पर गिरकर नारियल भेंट की तथा अपने संकल्पानुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोले कि आपके दर्शन से मेरा हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूरी हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहिब जोग वही उपस्थित थे। जब वे दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा ने जोग से इस प्रकार कहा, अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह से शक्कर मिला कर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और वे प्रेम से विलहित होकर श्री चरणों पर गिर पड़े। श्री जोग को अधिक शक्कर सहित चाय वाली प्याले अतिथि को दो, यह विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ा कुतूहल हो रहा था कि यथार्थ में इसका अर्थ क्या है। बाबा ने श्रीमान चोलकर को संकेत किया था
कि वे शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भली बात ही परिचित है। बाबा का यह कथन था, यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि मैं शरीर से यहाँ हूँ, परंतु मुझे सातों समुद्र के पार घटने वाली घटनाओं का भी ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतरस्थ ही हूँ। जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है, उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरी सर्वव्यापक स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की। दो छिपकलियों का मिलन। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे। उसी समय एक छिपकली चिकचिक करने लगी। कुतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा, छिपकली के चिकचिक करने का क्या कोई विशेष अर्थ है? यह शुभ है या अशुभ है? बाबा ने कहा, इस छिपकली के बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए वह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ न समझ सका, इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। उसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाने वाला था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण आगे बढ़ता ही नहीं था। तब उसने चना लाने के लिए एक थैली निकाली और धूल झटकारने के लिए उस थैली को भूमि पर फटकारा, तो ही उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते देखते ही वह छिपकली दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और परस्पर चुंबन व आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहा शिरडी और कहा औरंगाबाद। जिस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर आता है, थैली में छिपकली लिए हुए वह शिरडी पहुंचता है, और बाबा को उन दोनों बहनों की भेंट कैसे पता चलती है, यह सब घटना बहुत आश्चर्यकारक है और बाबा की सर्वव्यापकता की द्योतक है। शिक्षा। जो कोई इस अध्याय का ध्यानपूर्वक पठन और नमन करेंगे, साई कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त होगा। श्री साई सच्चरित्र की अगली अध्याय की कथा में हम सुनेंगे शीघ्र ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्मज्ञान की योग्यता। इन मधुर कथाओं को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साईं बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साई राम।